So for example, the question which we have taken is a 12 picofarad capacitor is connected to a 20 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? आपको गिवन लिख लेना है। गिवन क्या क्या लिखो? सबसे पहले आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू 12 पिको फैराड। इसे फैराड में कन्वर्ट करके लिखना है तो 12 इंटू 10 टू -12 फैराड। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज सेकेंड वोल्टेज दिया हुआ है हमने को, कितना दिया 20 वोल्ट। ठीक है, और कुछ दिया नहीं हुआ है। अब आपको क्या लिखना है? आस्क्ड में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी कि ई बोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको निकालनी है। ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो फिर देखो, मैंने कैपेसिटेंस के 4 फार्मूलाज यहाँ पर लिख रखे हैं। अब ये 4 फार्मूला ऐसे हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज पोटेंशियल। ओके, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। उसके बाद फिर ये एनर्जी का फार्मूला है और ये भी एनर्जी का फार्मूला है। तो इतना तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आस्क देख के कि हम लोगों को ये दोनों फार्मूलाज नहीं यूज़ करनी है, हमें एनर्जी के फार्मूलाज यूज़ करने हैं, क्योंकि हमसे पूछा एनर्जी है और इनमें तो कहीं एनर्जी आ ही नहीं रहा है, इसमें भी एनर्जी नहीं आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक, ये ना परमिटिविटी है, ये एनर्जी नहीं है। ठीक है, जो ई है ये एनर्जी नहीं है, तो ये भी फार्मूले में एनर्जी नहीं आ रही, इस फार्मूले में भी एनर्जी नहीं आ रही, और हमें निकालना एनर्जी है। तो इन दोनों फार्मूले को तो पहले डिस्कार्ड कर दो, नहीं भाई ये दोनों फार्मूला ऊपर वाले नहीं दिखने। जब आप नीचे आओगे ये दोनों फार्मूला सब देखो, इन दोनों फार्मूलेज में आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी एनर्जी आ रहा है और यहाँ पर भी एनर्जी आ रहा है। तो आपके पास एनर्जी के 2 फार्मूला हैं। अभी यहाँ पर अपने पास दिमाग में आ रहे हैं एनर्जी के 2 फार्मूला हैं, तो यहाँ पर एनर्जी पूछी गई है तो हम लोग यही एनर्जी के फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से फार्मूला को यूज़ करें, एनर्जी का ही ये दोनों, बट कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपको दिया क्या हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इसे बहुत लोग नहीं समझ पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है और आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये फार्मूला, अभी मुझे क्या क्या दिया हुआ है मैं देखती हूँ। मेरे को कैपेसिटेंस दिया है, मेरे को वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें आप देखो नीचे वाले फार्मूले में, इसमें देखो, इसमें आपको एनर्जी तो निकाल रही है, बट ये चार्ज मांग रहा है, चार्ज से एनर्जी निकालेगा ये। लेकिन जो ऊपर वाला फार्मूला है ये कैपेसिटेंस मांग रहा है। ठीक है, चार्ज तो हमें गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर चार्ज गिवन ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग को ये फार्मूला नहीं यूज़ करना है, हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में C भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो चलो सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें एनर्जी पूछी थी तो जूल में आंसर आएगा। देखो हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको पहचानना होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब ये एक मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें दी गई हैं। अब आपको कौन सा यूज़ करना है फार्मूला अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी लिखना, जो लोग ये नहीं लिखते वही लोगों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। गिवन लिखा है हमारे पास, कैपेसिटेंस दिया हमें 20 माइक्रोफैराड। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बता देते हैं। देखो, 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected with a battery and stores a charge of 400 coulomb, then find the energy stored in the capacitor। अब देखो, कैपेसिटेंस आपको गिवन है, लिख दिया। ठीक है, पहले तो आपको कैपेसिटेंस गिवन है, फिर आपको गिवन है चार्ज कितना गिवन है आपको, 400 कूलम। ठीक है, अच्छा 20 माइक्रो कूलम को क्या लिखा जा सकता है, 20 × 10⁻⁶
फराड, सॉरी 20 माइक्रोफराड को ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें दी गई हैं और आपसे पूछा क्या है, अब आपको आस्क्ड लिखना पड़ेगा। आस्क्ड आपको एनर्जी, वैसे ही पहले की तरह एनर्जी आस्क्ड है। अब कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे बताओ, बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे इसके अंदर। इसके अंदर 4 फार्मूलाज जो हमने लिखे थे वही लिखे हुए हैं। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी। तो पहली बात तो ये दोनों यूज़ करेंगे नहीं, एनर्जी के फार्मूलाज यूज़ करेंगे, हाँ, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी निकालनी है। उसके बाद अब डिपेंड करेगा गिवन पर कि हम लोगों को कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अपने को गिवन है यहाँ पर कैपेसिटेंस और अपने को गिवन है चार्ज। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन से फार्मूले में कैपेसिटेंस और चार्ज आ रहा है, वही फार्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा जो 2 फार्मूलेस मैंने सेलेक्ट किए थे उसमें से एक फार्मूले में आ रहा है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल और दूसरे फार्मूले में आ रहा है चार्ज और पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल तो दोनों फार्मूले में आ रहा है, पोटेंशियल तो हमें गिवन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो पोटेंशियल है ही नहीं गिवन में, अब क्या करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। कैसे, तो फर्स्ट फार्मूला आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको गिवन है C और Q, आपको किसी एक को तो पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कोई फार्मूला ढूंढना है जिसके अंदर इसमें और पोटेंशियल में रिलेशनशिप हो, ताकि इन दोनों का यूज़ करके आप पोटेंशियल निकाल पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इनमें से कौन सा फार्मूला है जिसमें चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप है, ताकि मैं चार्ज और कैपेसिटेंस का यूज़ करके पोटेंशियल निकाल सकूं। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ये यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज है जो कि हमें गिवन है, इसमें कैपेसिटेंस है जो कि हमें गिवन है, पोटेंशियल हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के एनर्जी के फार्मूलाज में पोटेंशियल आ रहा है, इसलिए हम लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। चलो यूज़ कर लेते हैं। C = Q by V। तो हमारे पास यहाँ पर V क्या आ जाएगा, V = आ जाएगा अपने पास Q by C। अब Q बताओ क्या है, Q गिवन है 400 कूलम और C कितना है अपने पास 20 माइक्रोफैराड। तो 0 से 0 गया, ये गया 20 और ये माइक्रोफैराड ऊपर अगर आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो V हमें मिल चुका है कि V क्या हो सकता है, V ये आएगा हमारा। ठीक है, अब एक बार आपको V मिल गया फिर आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर V हमें मिला था 20 × 10⁶। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। अब एनर्जी के दो फॉर्मूलेस मेरे पास थे, उनमें से या तो मैं चार्ज पुट करके एनर्जी फाइंड कर सकती हूँ या तो मैं कैपेसिटेंस पुट करके, क्योंकि हमारे पास V तो हमें मिल चुका है। तो अब हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि अपने पास तीनों चीज़ें C है, V है और Q है। तो आप चाहो तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, चाहो तो ये फार्मूला यूज़ करो। तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे। ठीक है, जैसे आपको जमे आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। इंटू Q क्या है 400 कूलम अपने पास है, इंटू V क्या निकला 20 × 10⁶ वोल्ट निकला। 2 से ही चला जाएगा 10 तो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 × 10⁻³ × 10⁶। एनर्जी आपके पास आ जाएगी 4 × 10⁹ जूल। तो हमारा आंसर आ गया। आपने देखा किस तरह से हमने दो ऑप्शंस को, मतलब दो हमने फार्मूलाज को यूज़ किया। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फार्मूला होते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ही आपको साइड में बता दूँ, मैं अगर यहाँ पर आप लोग को बोलती कि भाई कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। जैसे ऐसा होता कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स का आपको एरिया दिया हुआ है कि कैपेसिटर का एरिया कितना है, एरिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, आपको बोलेगा बता दो उन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो अगर ऐसा कुछ पूछा तो आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे आपसे आस्क्ड क्या है, हमसे डी आस्क्ड है, हमको गिवन क्या है, कैपेसिटेंस गिवन है, एरिया गिवन है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन तीनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, ऐसा कोई चाहिए हम लोगों को फार्मूला जिसमें ये तीनों भी आ रहे हों। तो मैंने देखा ये फार्मूले में हम लोगों का C तो आ रहा है लेकिन A और D नहीं आ रहा, दूसरे फार्मूले में C भी आ रहा है, A भी आ रहा है और D भी आ रहा है, इसलिए मैं ये दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगी। नीचे वाले फार्मूलाज अगर आप देखोगे तो A और D नहीं आ रहे, इसलिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगी और ये फार्मूला यूज़ करके मैं D निकाल लूँगी। कैसे, जब मुझे पता है C = A∁0/D होता है तो मैं लिखूँगी D = A∁0/C। ये बेसिक मैथ्स है, ये नीचे आ जाएगा
सी और मैं इसकी सी की वैल्यू पुट करूँगी, ए की वैल्यू पुट करूँगी और ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी फिक्स्ड वैल्यू इसको पुट करूँगी और मेरे को डी मिल जाएगा, कुछ इसका 8 पॉइंट समथिंग होता है। तो ऐसे मेरे को डी मिल जाएगा डिस्टेंस। ओके, सो थैंक्स एवरीवन। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना, बिकॉज पूरे यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी जो आपको ये बताए कि कौन सा फार्मूला कब लगाऊं। मतलब मैंने देखा, मेरे को ऐसे आसानी से नहीं मिल रही थी। अब बहुत खोजने के बाद अगर कोई वीडियो मिल रही है तो मुझे नहीं पता, बट आसानी से कोई वीडियो मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने इस पर बना दिया एक वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो भी बाय बाय, चलो।